हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं टॉपर्स। हम आपके लिए लाते हैं ऑफिसर्स जिन्होंने इंडिया के बड़े एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, जैसे गेट एग्जामिनेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ ना, जब भी आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जो यूपीएससी के साथ रहता है, यूपीएससी का एग्जाम रहता है, उसमें आपको पेशेंस बहुत चाहिए रहता है। ये नहीं कि आज आपने तैयारी की 6 महीना 1 साल और आपका रैंक आ जाए। अच्छी चीजों के लिए हमेशा टाइम लगता है, और इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, कई बार डिप्रेशन का सामना किया, कई बार दुखी हुई, पर हार नहीं मानी। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही टॉपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत करते हैं, आप अपने बारे में बताइए। Hello, Ashish. Thank you for such a great introduction. And this is Swarnim Singh, and I secured All India Rank 23 in UPSC Engineering Services Exam 2020. वेरी गुड मैम। सबसे पहली बात है ना, मुझे खुशी यहाँ पर क्यों सबसे ज्यादा होती है ना, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट्स है ना, जितना ज्यादा वो लोग पेपर निकालते हैं ना, हमारे फीमेल जो एस्पिरेंट्स रहते हैं, जो लोग सोचते रहते हैं, उनके पास बहुत सारी चीजों का प्रेशर रहता है। आप इस बात को मानेंगे कि सोसाइटी बहुत सारा प्रेशर डालती रहती है कि कितना पढ़ेंगी, क्या करेंगी। तो एक पोर्शन ये रहता है ना कि आज हम लोगों के कॉन्वर्जेशन की वजह से कोई एक ऐसा एस्पिरेंट आपसे इंस्पायर हो गया, हमसे इंस्पायर हो गया, तो ये पूरा कन्वर्जेशन हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो मुझे सबसे पहले ना आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, क्या कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसा आपका रहा है पूरा ये जर्नी। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आशीष, मैं हरिद्वार से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। एंड मैंने अपना जो बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है 2017 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से। उसके बाद 2017 में आई गॉट प्लेस्ड in 2 companies, but I decided to drop the placement and go on for securing a good government job, जो कि हर I think most of the Indian aspirants का होता है dream कि I want a good government job. So there I started my journey. उसके बाद there I am after 3.5 years, finally success मिला, but उस success के पीछे बहुत patience था, बहुत hard work था। और उसके बाद अभी प्रेजेंटली मैं रेलवेज में जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ फॉर द पास्ट 9 months। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि आपने क्यों सोचा कि मुझे जॉब छोड़ना है और ऐसे एग्जामिनेशंस का सामना करना है जो टेक्निकल से जुड़े हुए। किसी ने आपको बोला था कि क्यों आपको लगा कि इन्हीं फील्ड में जाना चाहिए? एक्चुअली जो मेरा बीटेक था इलेक्ट्रॉनिक्स में था, और जो मेरा प्लेसमेंट हुआ वो एज एन आईटी फॉर्म में हुआ। सो मुझे लगा कि मुझे जो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसे यूज़ करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। सो आई लव्ड माय ब्रांच ऑब्वियसली। सो आई डिसाइडेड कि जो करना है इसी में करना है, भले ही कितना भी टाइम लगे। सो आई ऑप्टेड फॉर दिस फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, तो मतलब आपको ऐसा किसी ने गाइड किया था क्या, कि बताया था कि गेट कर लो, इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लो? और आपकी पीयर ग्रुप कैसी थी? मतलब सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया था कि उन लोगों ने भी सोचा कि साथ में तैयारी करेंगे, या इस टाइप से? आई थिंक मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो कॉलेज का जो ग्रुप था, देयर वर 35 स्टूडेंट्स, एंड आई हार्डली रिमेम्बर 3 or 4 स्टूडेंट्स जो अभी कोर वीएलएसआई या इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मोस्टली जो हैं वो कंप्यूटर बैकग्राउंड में ही जा चुके हैं। सो बट दिस टोटली डिपेंड्स ऑन देयर पर्सनल चॉइस। आई डोंट जज देम ऑन देयर दैट बेसिस। नहीं, मुझे क्या लगा, इससे पहले एक इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने कहा कि ना वो एनआईटी आई थिंक जयपुर के हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सारे सीनियर्स, मेरे दोस्त लोग गेट का एग्जामिनेशन निकाले, इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाले थे, इसलिए उनको करना था। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप दूसरों को देख के इंस्पायर होते हैं, पर आप हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने ये सोचा कि मुझे लीग से हटके वो करना है जो मुझे पसंद है। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहली बार आपके साथ फेलियर हुआ, आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे हर बार कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है? ये कहाँ से आपको पुश मिलता रहा? I think one of the biggest push factors in my life would be my family. So they wanted कि जो start किया है वो खत्म तो करना है। So ये जज्बा उन्होंने ही मेरे में डाला है कि
अब स्टार्ट कर दिया है तो खत्म तो करो इसको, चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, लेकिन अपना फुल एफर्ट जरूर देना। तो मेरे लिए आई थिंक मेरी मॉम, माय ब्रदर, माय फादर वुड बी द बिगेस्ट पुश फैक्टर्स। और बाकी खुद में भी था कि अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज इज अ वेरी रेप्यूटेड जॉब एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निकल जॉब्स इन द कंट्री। सो इसको क्लियर करूँगी तो मुझे अपने ऊपर भी बहुत प्राउड होगा, मेरी फैमिली को भी बहुत प्राउड होगा। सो दैट्स व्हाई आई कंटिन्यूड माय जर्नी, हाउएवर कितना भी टफ क्यों ना हो। बहुत सही। मुझे ना अभी आपसे बात करते हुए ना सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आपके पास, आपको क्या लगता है कि क्या क्या बिगेस्ट चैलेंजेस आपके सामने आ रहे थे पर्सनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, नेबर्स लेवल पे, फ्रेंड्स लेवल पे, रिलेटिव्स लेवल पे, ये थोड़ा सा आप बताइए। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ वो ऐसा कई बार समझते हैं ना कि टॉपर बहुत ही अलग होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप उनको बताइए कि नहीं, सब नॉर्मल होता है, हर एक स्टूडेंट आम ही होता है जब तक वो टॉप नहीं कर जाता है। तो बताइए आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या क्या देखा था आपने? ये आपने बिल्कुल सही बोला आशीष कि जब तक इंसान क्लियर नहीं करता है तो तब तक उसका स्ट्रगलिंग फेज जो है वो चलता ही रहता है। सो अगर मैं फैमिली की बात करूँ, जो मेरे मम्मा पापा एंड माय ब्रदर, दे वर वेरी सपोर्टिव, बट हाँ रिलेटिव्स के साइड से कमेंट्स ज़रूर आते थे कि आई वाज एक्चुअली अ वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत हार्ड वर्किंग थी हमेशा से। तो ये फेलियर देखकर उनको थोड़ा, मतलब वो टॉन्ट मारने से बचते नहीं थे कुछ ना कुछ ज़रूर कहते थे कि आपकी बेटी ने इतने साल हो गए अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है, अच्छा उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ था क्या, मतलब कॉलेज में, इस टाइप से मतलब बोलते थे। फिर फ्रेंड्स ऑल्सो स्टार्टेड जजिंग मी, नॉट ऑल बट सम, कि क्या कर रहे हो अपने लाइफ के साथ, मतलब कुछ और कर लो, नहीं निकल रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो काफ़ी कुछ होता रहता था, बट हाँ फिर एक ऑप्शन बचता था कि या तो आप उस पर उसको सोच के या तो आप डिप्रेस हो जाओ, या तो दूसरा ऑप्शन है कि उन सबको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। तो एक दो दिन तक रहता था डिप्रेशन अच्छा नहीं लगता था सुनकर, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद भूल जाती थी, कोशिश करती थी भूलने की, भूलते तो नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ कोशिश करती थी कि अपना जो पूरा एनर्जी है वो दूसरी साइड पे लगाऊं, ताकि ये सब दिमाग में आए ही ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होने वाला है कि जब रिजल्ट आया वो दिन कैसा था, और उसके बाद ये सारे जो आपको कमेंट्स थे वो कैसे चेंज हुए, उसके बारे में बताइए। सो रिजल्ट केम ऑन 12 अप्रैल और इवनिंग का टाइम था, 6 और 7 के बीच में। मैं ऑफिस से जस्ट आई ही थी और उसके बाद मेरे कॉलीग का फ़ोन आया कि स्वर्णिम यू क्लियर्ड एग्ज़ाम। मैंने अपना रिजल्ट खुद देखा भी नहीं था उस समय तक, तो उसी ने मेरे को बताया। मेरे को पहले विश्वास नहीं हुआ, मुझे उम्मीद तो थी कि इस बार पूरी मेहनत करी है तो हो जाना चाहिए सब कुछ, मतलब सारी स्टेजेस ठीक ठीक गई थी। तो आई गॉट वेरी सरप्राइज, मैंने कहा अभी रुक जा मैं चेक करती हूँ पहले अपना नाम, रोल नंबर वगैरह। तो फिर आई कॉल्ड हिम बैक अगेन एंड देन उसके बाद तो फिर फैमिली को फ़ोन किया सबको, और family was very happy. My mother started crying immediately on the phone. She wasn't with me. She was in hometown and I was here in Agra. So, but I could sense the feeling she was going through. Yeah. It was very pleasant. फिर वो रिलेटिव्स फ्रेंड्स वो वाले सीन क्या हुए? सर फिर फ्रेंड्स को फोन करना शुरू किया एक एक करके, कॉलेज के फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स को। They were also very happy कि चलो फाइनली जो करना चाहती थी, जो उसे चाहिए था वो मिल गया। तो एवरीथिंग वाज गुड। फिर लगातार 4-5 घंटे, मतलब आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन 7:15 एंड एंडेड आई थिंक 11 or 12 so this was the night. Next day I decided to go back to hometown to celebrate this success. तो 2 दिन वहाँ सेलिब्रेट किया, देन अगेन बैक टू सेम ट्रैक, जॉब को दोबारा ज्वाइन किया। तो जैसे आपने अभी बताया कि आप कहाँ जॉब कर रहे थे और जॉब के साथ साथ ही आपका प्रिपरेशन चल रहा था क्या? मैंने एक्चुअली जो जॉब ज्वाइन किया है वो अगस्त 2020 में ज्वाइन किया है, और आई वुड से कि जो मेरा मेंस प्रिपरेशन था वो इसी बीच में हुआ है, मोस्टली जो रिविजन का पोर्शन था। उसके पहले जो था मेरी जो बेसिक सब्जेक्ट्स की स्टडी था वो पहले हो चुका था। जो रिविजन और टेस्ट सीरीज था मेंस का और इंटरव्यू था वो जॉब के साथ हुआ है। तो आप दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करते थे ना, वो भी थोड़ा सा क्यों हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं उस पॉइंट पे कि कैसे आप जॉब के साथ साथ भी मैनेज करें, आप काम करके आते थे फिर उसके बाद कैसे टाइम निकालते थे, ये आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? यस बिल्कुल। सो अगस्त 2020 से पहले आई वाज इन डिलेमा पहले तो कि जॉब ज्वाइन करूं या नहीं, क्योंकि
मुझे पता था कि पढ़ाई सेक्रीफाइस होगी थोड़ी अगर जॉब ज्वाइन किया, बट फिर भी एक बैकअप ऑप्शन चाहिए था, तो या आई ऑप्टेड फॉर दिस जॉब। और अच्छा बैकअप ऑप्शन था, इट वाज आल्सो गवर्नमेंट जॉब, गुड गवर्नमेंट जॉब, सो आई कंटिन्यू एंड देन स्टार्टेड माय रियल स्ट्रगल जॉब ज्वाइन करने के बाद। टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी, क्योंकि आदत थी कि सुबह उठो 8-9 बजे, उसके बाद पढ़ाई करना स्टार्ट करो और शाम तक अपना पूरा टाइम है आराम से पढ़ते रहो, लेकिन जॉब के साथ ये करना मुश्किल हो जाता है। इट वॉज अ 10 to 5 जॉब, तो आने के बाद तो हिम्मत ही नहीं बचती थी, सही बताऊँ तो। बट 1-1.5 महीना तो बहुत रोने में ही गुजरा है कि हो नहीं रहा है। मम्मी को फ़ोन करके बोल रही थी मॉम हो नहीं रहा है, बट शी सेड कि नहीं रोना नहीं है, बस करो तुम और ये सब साइड में रखो, रिजल्ट निकल जाएगा फिर किसी को याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ। तो आई मतलब उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ मेंस का, उसके बाद मैंने थोड़ा सीरियसली पढ़ना स्टार्ट किया, दोबारा से रिविजन पे फोकस किया। तो मैं क्या रहता था मेरा बेसिक कि मैं सुबह उठती थी 6:30-7, 9 बजे तक पढ़ती थी ऑफिस जाने से पहले। उसके बाद 9:30 मैं ऑफिस के लिए चली जाती थी, आती थी मैं वापस अप्रॉक्स 6-6:30। फिर उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा रेस्ट किया, थोड़ा रिफ्रेशमेंट्स लिए, देन उसके बाद 7:30 से 8 के बीच में मैं दोबारा पढ़ती थी। तो इन ऑल मुझे जॉब के साथ सुबह के मॉर्निंग 2 आवर्स और शाम के 3 to 4 आवर्स मिल जाते थे, तो इन टोटल 6 to 7 आवर्स अगर मैं डेडिकेटेडली पढूं और उस दिन कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो जॉब से रिलेटेड। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता था कि जॉब का काम भी करना पड़ता था। ट्रेनिंग चल रही थी तो इसलिए इतना वर्कलोड नहीं था, बट फिर भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो क्या मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया कि नींद आने लगती थी मुझे 9-10 बजे के आसपास खाना खाने के बाद, तो मैंने नोटिस करना शुरू किया, मैंने अपना खाने का टाइम बदल दिया। मैंने 11-11:30 बजे खाना शुरू किया डिनर, तो उसके बाद मुझे नींद सही टाइम पर आती थी 12:30-1 बजे, जो मेरा आइडियल टाइम था सोने का। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया, अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बदल दिया। बहुत कुछ तो मतलब वही है आपको। हाँ बताइए। जॉब के साथ ऐसे ही मैनेज करा बस। वही है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ आप चेंज करिए अपनी स्ट्रैटेजी को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपका तैयारी जॉब के साथ ज्यादा अच्छा होता था कि जॉब के बिना ज्यादा अच्छा होता था? आई कांट कंपेयर दोस टू, मतलब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही फेज बिल्कुल अलग हो गए मेरे लिए। जॉब के साथ आई वुड से कि पेशेंस थोड़ा कम हो गया था मेरा, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। और बिना जॉब के आई वाज वेरी काम, बहुत कूलली पढ़ती थी, पूरा टाइम देती थी। तो मेरे लिए जॉब वाला पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू जॉब से पहले वाला। और क्योंकि बहुत क्रिटिकल स्टेज था मेंस, तो इसलिए बहुत दुख भी होता था कि टाइम नहीं आ पा रहा है, कैसे भी करके टाइम निकाले, तो इसलिए बड़ा दुख होता था। बट हाँ, जो नहीं, होता था वो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा ना, कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि घर में रहे रहे बहुत टाइम हो गया है, और फिर एक लंबे ड्यूरेशन के बाद शायद आपने इस चीज को फेस किया होगा कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई 6 महीने 1 साल, फिर उसी चीज को फिर से स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है, फिर उसी चीज को फिर से स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना है, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट लग गए हैं, तो फिर आपकी एफिशिएंसी डाउन होते जाती है। तो आपको कहीं पर ऐसा लगा क्या कि आपके साथ क्या हुआ था? आपने क्या देखा था इसमें चेंज? एफिशिएंसी तो बिल्कुल डाउन होती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो सही टाइम पर और आपने ये सोच के बैठे हो कि ये सब्जेक्ट मैं लगातार 2 साल से पढ़ रहा हूँ और ये मुझे आता है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में एज यू नो 16 टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड देन 10 नॉन टेक सब्जेक्ट्स, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती थी, जैसे हर स्टेज से पहले, प्रीलिम्स के पहले आई गेव 1.5 मंथ फॉर रिविजन, ऐसे ही मैंने मेंस के लिए भी किया। इंटरव्यू के लिए भी मैंने आई गेव 1 मंथ फॉर रिविजन। सो उस टाइम में मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ती थी, आई जस्ट यूज्ड टू रिवाइज एंड रिवाइज। जो भी मैं चीज़ें भूलती थी, जो भी क्वेश्चंस मुझे दोबारा से देखने होते थे, जो भी प्रीवियस ईयर्स दोबारा देखने होते थे, मैं सब वही करती थी। उस पीरियड में कुछ नया नहीं, उसमें कोई नया चीज नहीं लगता। यही है, मतलब आपने बहुत अच्छी एक चीज बताई ना कि यार आप कभी भी प्रॉब्लम आए इस टाइप का आपका लगता है तो पहले एनालाइज करना है कि आपकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है कि नहीं, फिर उसके बाद इम्प्रोवाइज करना है कि कैसे जो पहले अटेम्प्ट्स में गलती हुई है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब हम लोग इसी जर्नी पे आना चाहेंगे आपके कि आपने जब तैयारी करना चालू किया तो किस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, और हर बार आपने कैसे उसको इम्प्रूव किया? पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां थी, दूसरे में क्या थी, फिर उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया? प्री के
टर्म्स में बताइए।